हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त सोनिया और आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश में एक वर्ड जो बड़ा ही कॉमन है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में। इस वर्ड के कई सारे मीनिंग्स हैं। आज हम इसके कुछ 4 मीनिंग्स सीखने वाले हैं और ये सीखने वाले हैं कि आप अलग अलग सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये वर्ड क्या है। ये वर्ड है मीन। जी हाँ, 4 लेटर का वर्ड है लेकिन बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसका सबसे पहला मतलब क्या है। ऑलराइट, सो सबसे पहले मीन, इस वर्ड का मतलब ही है मतलब इंग्लिश में। जी हाँ, जब आपको पूछना है कि किसी का मतलब क्या है या किसी चीज़ का मतलब क्या है, कोई क्या कहना चाह रहा है, तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं मीन। आइए देखते हैं इसके 2 एग्जाम्पल्स। सबसे पहला है ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन। जी हाँ, अगर कोई आपको कुछ कहता है या शायद कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है और आपको शायद समझ में नहीं आया, तो आप पूछना चाहते हैं उनसे कि इस बात का मतलब क्या है या इस चीज़ का मतलब क्या है, तो आप उनसे ये कह सकते हैं What do you mean? ठीक है, ये ध्यान में रखिए क्योंकि मैंने यहाँ पे you यूज़ किया है, इसलिए मैंने यूज़ किया है do इसके साथ। यहाँ पे अगर I, you या we ये वर्ड्स होते तब भी मैं do कहती। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट है What does this sign mean? जी हाँ, सपोजिंग आप शायद रोड पे चल रहे हैं या आप एयरपोर्ट पे हैं या किसी रेस्टोरेंट में हैं और आपको कुछ साइन या कोई चिन्ह दिखा लेकिन आपको उसका मतलब नहीं मालूम, तो आप सामने वाले से पूछ सकते हैं व्हाट डज दिस साइन मीन। ऑलराइट, और यहाँ पर ध्यान दीजिए मैंने यूज़ किया है डज, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं भी आई, यू, वी या दे नहीं है। यहाँ मैं किसी चीज़ के बारे में पूछ रही हूँ, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ डज। ऑलराइट, सो व्हाट डज दिस साइन मीन, इसका मतलब है इस चिन्ह का क्या मतलब है। अब देखते हैं कि इस वर्ड मीन को हम और कौन सी दूसरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका दूसरा मतलब है किसी चीज़ की वैल्यू या किसी व्यक्ति की वैल्यू। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या कोई चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्य रखती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तब भी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं मीन। ऑलराइट, तो जब आप कहना चाहते हैं कि किसी चीज़ का या किसी व्यक्ति का आपके लिए मूल्य काफ़ी ज़्यादा है, तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। आइए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका फर्स्ट सेंटेंस है यू मीन अ लॉट टू मी। जी हाँ, शायद अगर आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं या अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत मायने रखते हैं, तब आप उनको ये कह सकते हैं यू मीन अ लॉट टू मी। अ लॉट का मतलब है बहुत ज़्यादा। जी हाँ, आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस जॉब मीन्स अ लॉट टू मी। जी हाँ, दिस जॉब मीन्स अ लॉट टू मी। इसका मतलब ये है कि ये जो जॉब है, ये जो मैं काम कर रही हूँ या ये जो मैं काम करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यूज़ किया है ये वर्ड मीन्स। जी हाँ, क्योंकि अगर फिर से वही रूल है, वही लॉजिक है, अगर सेंटेंस में आई, यू, वी या दे यूज़ करेंगे आप, तो आपको कहना होगा मीन। लेकिन अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स नहीं हैं, शायद आप ही, शी, इट, किसी व्यक्ति का नाम या किसी चीज़ के बारे में, जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं दिस जॉब, आप ये जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा मीन्स, एस लगा के आगे। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है माई पेरेंट्स मीन अ लॉट टू मी।
ऑब्वियसली आई एम श्योर हर किसी के लिए उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं, माई पेरेंट्स मीन अ लॉट टू मी, मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये सेंटेंस है, दिस वेकेशन मीन्स अ लॉट टू मी। जी हाँ, वेकेशन का मतलब है हॉलिडे या छुट्टी। जब आप बहुत ज़्यादा काम करके थक गए हैं और आपको बस छुट्टी चाहिए और आप काफ़ी समय से उस हॉलिडे के लिए इंतज़ार कर रहे थे, या आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ जा रहे हैं, या शायद वो जगह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तब आप ऐसा कुछ कहेंगे, दिस वेकेशन मीन्स अ लॉट टू मी। इसका मतलब ये जो छुट्टी है ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं वेट नहीं कर सकती इस छुट्टी पर जाने के लिए। ऑलराइट, अब ये तो हो गए दो मतलब। नेक्स्ट देखते हैं इसको हम और कौन से तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, मीन, इस वर्ड का दूसरा अर्थ है बीइंग रूड। रूड माने अगर कोई आपसे बहुत क्रूरता से बात करता है, वो आपसे जब बात करते तब पोलाइट नहीं है, अच्छे तरीके से बात नहीं करते, बिना वजह वो आपसे रूडली बात करते हैं या फिर बिना वजह आपसे गुस्सा करते हैं, तो इस तरह के लोगों के बारे में बात करने के लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मीन। ऑलराइट, सो बीइंग रूड मतलब हिंदी में इसके लिए वर्ड होगा क्रूर होना या इम्पोलाइट होना, अच्छे से बात नहीं करना, अच्छे से व्यवहार नहीं करना। देखते हैं इसे सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, स्टॉप बीइंग सो मीन टू मी। राइट, सो से फॉर एग्जाम्पल अगर आप शायद कॉलेज में हैं या फिर स्कूल में हैं, और कॉलेजेस में काफ़ी बार ऐसा होता है कि अपने जूनियर्स के साथ जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनसे अच्छे से बर्ताव नहीं करते, उनसे काफ़ी रूडली बर्ताव करते हैं। कई बार ऐसे होता है। अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं तो आपको सामने वाले को ये कहना चाहिए, स्टॉप बीइंग सो मीन टू मी, मेरे साथ रूडली बिहेव करना आप बंद करें। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज़ अ वेरी मीन पर्सन। जी हाँ, अगर आप ऐसे किसी लेडी, ऐसी किसी स्त्री को जानते हैं जो बहुत ही मीन है, जो रूड है, जो हर किसी से बिना वजह उनको डांटती है या उनके साथ झगड़ा करती है या बिना वजह गुस्सा करती है, तो अगर आप उनके बारे में कह रहे हैं, किसी के साथ कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, शी इज़ अ वेरी मीन पर्सन। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है वेरी। वेरी का मतलब है बहुत ज़्यादा, मतलब वो हद से ज़्यादा ही मीन है, बहुत ज़्यादा रूड है। चलिए आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसी मीनिंग के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, ही इज़ मीन टू हिज एम्प्लॉयज़। जी हाँ, अगर आप ऐसे किसी बॉस को जानते हैं, या अगर आपको कोई बॉस है जो अपने कर्मचारियों के साथ बहुत ही मीन है, बहुत ही रूड है, तो उनके बारे में बताने के लिए आप कह सकते हैं, ही इज़ मीन टू हिज एम्प्लॉयज़। हिज का मतलब है उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ वो मीन है, वो रूड है। और ये जो फाइनल सेंटेंस है यहाँ पे इस मीनिंग के साथ, ये एक तरह से एडवाइस देना या किसी को सलाह देना है। आप कह सकते हैं, यू शुड नॉट बी सो मीन टू पीपल। इसका मतलब है कि आपको लोगों के साथ मीन नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी सो मीन टू पीपल, ये एक बुरी चीज़ है, तो इसे हमें नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं इस वर्ड मीन का और चौथा कौन सा मीनिंग है। चौथा मीनिंग है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, इरादा होना। ऑलराइट, मैं लिख देती हूँ आपके लिए। इरादा होना। देखते हैं हमें सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है, आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। जी हाँ, मान लीजिए अगर आपने शायद अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप बैठे हुए हैं और आपने अपने किसी फ्रेंड के ऊपर एक जोक क्रैक कर लिया। अब आपका इरादा तो नहीं था उनको हर्ट करने का, उनको दुख पहुंचाने का, आपने बस
ऐसे ही एक जोक क्रैक कर दिया, लेकिन शायद उन्हें बुरा लगा, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप उनके साथ ऐसे बात करें। तो अगर आप उन्हें जाकर सॉरी कहना चाहते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं, सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। इसका मतलब है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा इरादा नहीं था आपको दुख पहुंचाने का, आपको चोट पहुंचाने का। आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डिड नॉट, ये कहने के लिए कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये इरादा नहीं था। ऑलराइट, डिड नॉट। इसको अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप कह सकते हैं डिडंट। डिड और नॉट को मिला के आप बना सकते हैं डिडंट। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं और ये है शी डिडंट मीन टू फाइट। जी हाँ, कभी कभी जब हम फ्रेंड्स के साथ या हमारे को-वर्कर्स के साथ बातें करते हैं तो अचानक से किसी टॉपिक को लेके ऐसा लगता है कि अचानक से झगड़ा हो गया। कोई टॉपिक नहीं था, कोई वजह नहीं थी, बस छोटी छोटी बातों को लेके लोग आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि ये किसी का इरादा था, वो बस हो गया ऐसे ही बातों बातों में। तो आप कह सकते हैं शी डिडंट मीन टू फाइट। फाइट का मतलब है झगड़ा करना, उसका इरादा झगड़ा करने का नहीं था, वो बस शायद आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही थी, कुछ बताना चाह रही थी और अचानक से एक झगड़े में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और ये है आई डिडंट मीन टू स्पॉइल योर मूड। स्पॉइल इस वर्ड का मतलब है खराब करना। जी हाँ, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी से कुछ कहा, वो अच्छे मूड में थे और पता नहीं शायद आपने कोई पिछली बात छेड़ दी जो उनको अच्छी नहीं लगती, किसी के बारे में बात की जो व्यक्ति उनको पसंद नहीं है और उनका मूड अचानक से एकदम ही डाउन हो गया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उनका मूड खराब हो गया। तो आप उनको कह सकते हैं आई डिडंट मीन टू स्पॉइल योर मूड। मेरा इरादा आपका मूड स्पॉइल करने का नहीं था, आपका मूड खराब करने का बिल्कुल नहीं था। और हमारा फाइनल सेंटेंस है ही डिडंट मीन टू चीट ऑन यू। ही डिडंट मीन टू चीट ऑन यू, इसका मतलब है कि उनका इरादा आपको धोखा देना ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऑलराइट, कभी कभी जब हम बिजनेस करते हैं लोगों के साथ या हम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं तो गलतफहमियां हो जाती है। हमें लगता है कि शायद वो व्यक्ति हमें चीट करने की कोशिश कर रहा था या फिर हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा था, पर शायद असल में ऐसा नहीं हो। तब आप ऐसे कह सकते हैं कि he didn't mean to cheat on you. Alright, उसका मतलब आपको धोखा देना नहीं था। Alright? तो फ्रेंड्स, देखा आपने हमने कितने अलग अलग तरीके से ये छोटा सा वर्ड मीन इंग्लिश में यूज़ किया है और कितने सारे सेंटेंसेस बनाए हैं। तो आप ही सोचिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इन वर्ड्स के मीनिंग को ध्यान में रखेंगे तो आप और बहुत सारे सेंटेंसेस बना पाएंगे। तो बस इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए और मैं एक नया लेसन लेके दोबारा आपसे ज़रूर फिर मिलूंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।